हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हाल ही में एक खबर सुनने को मिल रहा है कि हमारे भारत में राफेल एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाएगा, मतलब यहाँ पर इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जी हाँ, इसके लिए फ्रांसिस कंपनी की तरफ से, डाजल एविएशन की तरफ से हमारे भारत के पास क्या क्या शर्त रखा गया है और ये यदि ये शर्त पूरा होता है तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट को हमारे भारत में कहाँ पर डेवलप या मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ये बात को लेकर आज हम ये कंटेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सूत्रों के अनुसार डाजल एविएशन फ्रांसिस कंपनी हमारे भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस का रक्षा कंपनी हमारे भारत में राफेल एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए सोच रहा है। जी हाँ, जो हमारे भारत को एक नया मुकाम दे सकता है। और ये बात को और आगे ले जाने के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट के राजनीतिक सलाहकार इमानुएल बोने, जो अभी भारत के दौरे पर हैं, तो उनके तरफ से ये राफेल एयरक्राफ्ट को हमारे भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए भी फ्रांसिस गवर्नमेंट के तरफ से उनके तरफ से ये पेशकश किया गया है। और ये प्रोजेक्ट में फर्स्ट फेज में 100 यूनिट राफेल एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाएगा यदि ये शर्त यहाँ पर फुलफिल होता है। यदि हम यहाँ पर ये मेड इन इंडिया राफेल और ये शर्त को लेकर बात करें, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सूत्रों के अनुसार फ्रांसिस गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन गवर्नमेंट सरकार को पहले से ही ये बता दिया है कि यदि हमारे भारत अधिक संख्यक का राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को रिक्वायर करेगा या ऑर्डर करेगा तो यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट को हमारे भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये साफ साफ डाजल एविएशन फ्रांस के तरफ से कह दिया गया है। और ये प्रोजेक्ट हमारे मेक इन इंडिया का हिस्सा बनेगा। साथ साथ ये रणनीतिक स्तर पर जो बातचीत हमारे भारत और फ्रांस के बीच होगा, टेबल टॉक बैठक होगा, तो वहाँ पर ये बात को उठाया जाएगा। और पहले से ही 2017 में फ्रांसिस गवर्नमेंट के तरफ से हमारे इंडियन गवर्नमेंट को ये राफेल एयरक्राफ्ट को हमारे भारत में मेक इन इंडिया के तहत डेवलप करने के लिए भी एक पत्र लिखा गया था। और अभी ये डील और हमारे भारत का पोजीशन को लेकर यदि हम यहाँ पर बात करें तो हाल ही में हमारे भारत और फ्रांसिस कंपनी डाजल एविएशन से 36 यूनिट राफेल को ऑर्डर किया है। और अभी तक डाजल एविएशन के तरफ से हमारे भारत को करीब 20 यूनिट राफेल एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया गया है। और 2021 अंत तक ये टोटल 36 यूनिट राफेल हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ साथ यहाँ पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अभी राफेल का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है और यदि हमारे भारत यहाँ पर और राफेल एयरक्राफ्ट को लेता है तो ये 36 यूनिट के बाद और जो राफेल एयरक्राफ्ट को रिक्वायर किया जाएगा ये ज़्यादातर हमारे इंडियन नावल फोर्सेस के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड राफेल एयरक्राफ्ट को चुना जा सकता है। साथ साथ ये रिक्वायर को स्वदेशी रूप देने के लिए हमारे भारत के एचएएल के तरफ से TDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है। और ये सब चीज़ को देखते हुए हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर सोच समझ कर विचार किया जा सकता है। यहाँ पर यदि हमारे गवर्नमेंट ये शर्त के ऊपर राजी हो जाता है तो डाजल एविएशन के तरफ से हमारे भारत में कहाँ पर ये फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप या मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, रोज ही इसी तरह लाटे डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड्स, सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि डाजल एविएशन का नागपुर फैसिलिटी सेंटर में एक तीसरा हैंगर को स्थापित करने पर काम किया जा रहा है, जो अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस के साथ ये जॉइंट वेंचर पर डाजल डेवलप कर रहा है। और यहाँ पर ऑलरेडी डाजल एविएशन और रिलायंस के ये टोटल 5 हैंगर फैसिलिटीज से भारत के लिए जेट इंजन के डोर और कानोपी को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इजाफा किया जाएगा और कोलैबोरेशन TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इंजन टेक्नोलॉजी को समय के साथ और आगे लिया जाएगा। साथ साथ ये दोनों कंपनी ये मैन्युफैक्चर यूनिट में फ्रांसिस मैन्युफैक्चर के लिए फाल्कन बिजनेस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले कॉकपिट को यहाँ पर भी डेवलप कर रहे हैं। और इनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फाल्कन 2000 एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से हमारे भारत में फ्यूचर में डेवलप करने के लिए ये नागपुर यूनिट में ये कहा जा रहा है। और यदि हमारे भारत ये शर्त में राजी होता है तो यहाँ पर ये राफेल एयरक्राफ्ट को ये यूनिट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये डाजल एविएशन फ्रांसिस गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, यदि हम ये टोटल खबर के ऊपर बात करें तो यहाँ पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट का रोल को देखना पड़ेगा। हमारे इंडियन गवर्नमेंट क्या फाइनल डिसीजन यहाँ पर लेता है ये हमें देखना पड़ेगा। और पहले से भी 2019 में एरो इंडिया शो में हमारे इंडियन गवर्नमेंट को ये डाजल एविएशन कंपनी की तरफ से ये राफेल एयरक्राफ्ट को हमारे भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए भी ऑफर किया गया था। और एक खबर सुनने को मिल रहा है कि ये एयरक्राफ्ट इसी साल 2021 रिपब्लिक डे जनवरी में जो होगा तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और यहाँ पर अपना युद्ध कौशल दिखा सकता है। मतलब ये राफेल एयरक्राफ्ट को हमारे भारत में कब मैन्युफैक्चर किया जाएगा ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरह डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। आशा करता हूँ टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।